आप कहते हैं प्रेम परमात्मा है, लेकिन मैं तो प्रेम से ऐसा जला बैठा हूं कि प्रेम शब्द से ही चिढ़ हो गई। मुझे मार्गदर्शन दे। प्रेम शब्द से न चिढ़ो। ये हो सकता है कि तुमने जो प्रेम समझा था वह प्रेम ही नहीं था, उससे ही तुम जले बैठे। और ये भी मैं जानता हूं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने लगता है। तो तुम्हें प्रेम शब्द सुन के पीड़ा उठाती होगी, चोट लग जाती होगी, तुम्हारे घाव हरे हो जाते होंगे, फिर से तुम्हें अपनी पुरानी याददाश्तें उभर आती होंगी। लेकिन मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं उस प्रेम का तो तुम्हें अभी पता ही नहीं। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वह तो कभी असफल होता ही नहीं। और मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं उसमें अगर कोई जल जाए तो निखर के कुंदन बन जाता है, शुद्ध स्वर्ण हो जाता है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं उसमें जल के कोई जलता नहीं और जीवंत हो जाता है, व्यर्थ जल जाता है, सार्थक निखर आता है। लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ भी समझता हूं, बहुतों की तकलीफ यही है। इसलिए तो प्रेम जैसा प्यारा शब्द, बहुमूल्य शब्द, अपना अर्थ खो दिया है, जैसे हीरा कीचड़ में गिर गया हो। लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है। कौन से शहर में होता है, कहां होता है? स्वभावतः तुमने तो जिसको प्रेम करके जाना था उसमें सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं पाया, पीड़ा के सिवा कुछ हाथ न लगा। तुमने तो सोचा था कि प्रेम करेंगे तो जीवन में वसंत आएगा। प्रेम ही पतझड़ लाया। प्रेम न करते तो ही भले थे। प्रेम ने सिर्फ नए नए नर्क बनाए। और ऐसा ही नहीं कि जो प्रेम में हारते हैं उनके लिए नर्क और दुख होता है, जो जीतते हैं उनके लिए भी नर्क और दुख होता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, दुनिया में दो ही दुख है, तुम जो चाहो वो ना मिले एक, और दूसरा तुम जो चाहो वो मिल जाए। और दूसरा दुख मैं कहता हूं पहले से बड़ा है, क्योंकि मजनू को लैला न मिले तो भी विचार में तो सोचते रहता है कि काश मिल जाती, काश मिल जाती तो कैसा सुख होता। तो उड़ता आकाश में कि करता सवारी बादलों की, कि चांद तारों से बातें होती, कि खिलता कमल के फूलों की भांति। नहीं मिल पाया इसलिए दुखी हूं, काश लैला मिल जाती। मजनू को मैं कहूंगा जरा उनसे पूछो जिनको लैला मिल गई, वो छाती पीट रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मजनू धन्य भाग था, बड़ा सौभाग्यशाली था। कम से कम बेचारा भ्रम में तो रहा, हमारा भ्रम भी टूट गया। जिनके प्रेम सफल हो गए उनके प्रेम भी असफल हो जाते। इस संसार में कोई भी चीज सफल हो ही नहीं सकती। बाहर की सभी यात्राएं असफल होने को आबद्ध है। क्यों? क्योंकि जिसको तुम तलाश रहे हो बाहर, वह भीतर मौजूद है। इसलिए बाहर तुम्हें दिखाई पड़ता है और जब तुम पास पहुंचते हो खो जाता है। मृग मरीचिका है, दूर से दिखाई पड़ता है। रेगिस्तान में प्यासा आदमी देख लेता है कि वह रहा जल का झरना, फिर दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और जैसे पहुंचता है पाता है झरना नहीं, सिर्फ भ्रांति हो गई थी। प्यास ने साथ दिया भ्रांति में, खूब गहरी प्यास थी इसलिए भ्रांति हो गई। प्यास ने ही सपना पैदा कर लिया। प्यास इतनी सघन थी कि प्यास ने एक भ्रम पैदा कर लिया। बाहर हम जिसे तलाशने चलते हैं वह भीतर है, और जब तक हम बाहर से बिल्कुल न हार जाएं, समग्र रूपेण न हार जाएं, तब तक हम भीतर लौट भी नहीं सकते। तुम्हारी बात में समझा किस दर्जा दिल सिकन थे मोहब्बत के हादी से हम जिंदगी में फिर कोई अरमान न कर सके।
एक बार जो मोहब्बत में जल गया, प्रेम में जल गया, घाव खा गया, फिर वो डर जाता है, फिर दोबारा प्रेम का अरमान भी नहीं कर सकता, फिर प्रेम की अभिप्सा भी नहीं कर सकता। दिल की वीरानी का क्या मजकूर है, यह नगर 100 मर्तबा लूटा गया। और इतनी दफे लुट चुका है ये दिल, इतनी बार तुमने प्रेम किया है और इतनी बार तुम लुटे हो कि अब डरने लगे हो, अब घबराने लगे हो। मैं तुमसे कहता हूं, लेकिन तुम गलत जगह लुटे। लुटने की भी कला होती, लुटने के भी ढंग होते, शैली होती, लुटने का भी शास्त्र होता है। तुम गलत जगह लुटे, तुम गलत लुटेरों से लुटे। तुम देखते हो हिंदू बड़ी अद्भुत कौम, उसने परमात्मा को एक नाम दिया, हरि। हरि का अर्थ होता लुटेरा, जो लूट ले, हर ले, छीन ले, चुरा ले। दुनिया में किसी जाति ने ऐसा प्यारा नाम परमात्मा को नहीं दिया है। हरण कर ले। लुटना हो तो परमात्मा के हाथों लुटो। छोटी छोटी बातों में लुट गए। चुल्लू चुल्लू पानी में डूब के मरने की कोशिश की, मरे भी नहीं, पानी भी खराब हुआ, कीचड़ भी मच गई, अब बैठे हो। अब तुमसे मैं कहता हूं डूबो सागर में, तुम कहते हो हमें डूबने की बात ही नहीं जचती, क्योंकि हम डूबे कई दफा, डूबना तो होता ही नहीं और कीचड़ मच जाती। वैसे अच्छे थे, चुल्लू भर पानी में डूबोगे तो कीचड़ मचेगी। सागरों में डूबो, सागर भी हैं। मेरी मायूस मोहब्बत की हकीकत मत पूछ, दर्द की लहर है एहसास के पैमाने में। तुम्हारा प्रेम तो सिर्फ एक दर्द की प्रतीति रही। रोना ही रोना हाथ लगा, हंसना ना आया, आंसू ही आंसू हाथ लगे। आनंद उत्सव की कोई घड़ी ना आई, का कोई नतीजा नहीं, जुज दर्दो अलम, लाख तदबीर किया कीजिए हासिल है वही। लेकिन संसार के दुख का हासिल ही यही है कि दुख ही हाथ आता है। इसका कोई नतीजा नहीं, जुज दर्दो अलम, दुख और दर्द के सिवा कुछ भी नतीजा नहीं। लाख तदबीर किया कीजिए हासिल है वही। यहां से कोशिश करो, वहां से कोशिश करो, इसके प्रेम में पड़ो, उसके प्रेम में पड़ो, सब तरफ से हासिल यही होगा। अंततः तुम पाओगे कि हाथ में दुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, राख के सिवाय कुछ भी हाथ में नहीं रह गया है, धुआं ही धुआं। लेकिन मैं तुमसे उस लपट की बात कर रहा हूं जहां धुआं होता ही नहीं। मैं तुमसे उस जगत की बात कर रहा हूं जहां आग जलाती नहीं, जिलाती है। मैं भीतर के प्रेम की बात कर रहा हूं। मेरी भी मजबूरी है, शब्द तो मुझे वही उपयोग करने पड़ते जो तुम उपयोग करते हो। अगर मैं ऐसे शब्द उपयोग करूं जो तुम उपयोग नहीं करते तो बात ही ना हो सकेगी, और अगर ऐसे शब्द उपयोग करता हूं जो तुम भी उपयोग करते हो तो मुश्किल खड़ी होती, क्योंकि तुमने अपने अर्थ दे रखे। जैसे ही तुमने सुना शब्द प्रेम, कि तुमने जितनी फिल्में देखी हैं उनका सब सार आ गया, सबका निचोड़ इत्र। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वह कुछ और। मीरा ने किया, कबीर ने किया, नानक ने किया, जगजीवन ने किया। तुम्हारी फिल्मों वाला प्रेम नहीं, नाटक नहीं। और जिनने ये प्रेम किया उन सब ने यही कहा कि वहां हार नहीं, वहां जीत ही जीत है, वहां दुख नहीं, वहां आनंद की परत पे परत खुलती चली जाती। और अगर तुम इस प्रेम को न जान पाए तो जानना जिंदगी व्यर्थ गई। दूर से आए थे साकी सुन के मैखाने को हम, पर तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम। मरते वक्त ऐसा न कहना पड़े तुम्हें कि कितने दूर से आए थे। दूर से आए थे साकी सुन के मैखाने को हम, मधुशाला की खबर सुन के कहां से तुम्हारा आना हुआ, जरा सोचो तो कितनी दूर की यात्रा से तुम आए हो।
पर तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम। यहाँ एक घूंट भी ना मिला, चुल्लू भर भी प्यास बुझाने को मदिरा ना मिली, एक पैमाना भी ना मिला। मरते वक्त अधिक लोगों की आंखों में यही भाव होता है, तरसते ही तरसते चले गए। हाँ, कभी कभी ऐसा घटता है कि कोई भक्त, कोई प्रेमी परमात्मा का तरसता हुआ नहीं जाता, लबालब जाता है, भरपूर जाता है। मैं किसी और प्रेम की बात कर रहा हूं। आंख खोल के प्रेम होता है वह रूप से, आंख बंद करके प्रेम होता है वह अरूप से। कुछ पा लेने की इच्छा से एक प्रेम होता है, वह लोभ है, लिप्सा है। अपने को समर्पित कर देने का एक प्रेम होता है, वही भक्ति है। तुम्हारा प्रेम तो शोषण है, पुरुष स्त्री को शोषित करना चाहता है, स्त्री पुरुष को शोषित करना चाहती है। इसलिए तो स्त्री पुरुषों के बीच सतत झगड़ा बना रहता है, पति पत्नी लड़ते ही रहते, उनके बीच एक कलह का शाश्वत वातावरण रहता है। कारण है क्योंकि दोनों एक दूसरे को कितना शोषण कर लें इसकी आकांक्षा है, कितना कम देना पड़े और कितना ज्यादा मिल जाए इसकी चेष्टा है। ये संबंध बाजार का है, व्यवसाय का है। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जहां तुम परमात्मा से कुछ मांगते नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ कहते हो मुझे अंगीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे चरणों में पड़ा रहने दो। ये मेरा हृदय किसी कीमत का नहीं, किसी काम का भी नहीं, मगर चढ़ाता हूं तुम्हारे चरणों में, और कुछ मेरे पास है भी नहीं। और चढ़ा रहा हूं तो भी इसी भाव से चढ़ा रहा हूं, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। तेरी ही चीज तुझे को वापस लौटा रहा हूं। मेरा इसमें कुछ है भी नहीं, देने का सवाल भी नहीं, देने की अकड़ भी नहीं, मगर तुझे और तेरे चरणों में रखते ही इस हृदय को शांति मिलती, आनंद मिलता है, रस मिलता है। जो खंड टूट गया था अपने मूल से फिर जुड़ जाता है, जो वृक्ष उखड़ गया था जमीन से उसको फिर जड़ें मिल जाती, फिर हरा हो जाता है, फिर रसधार बहती, फिर फूल खिलते, फिर पक्षी गीत गाते, फिर चांद तारों से मिलन होता है। परमात्मा से प्रेम का अर्थ है कि मैं समग्र अस्तित्व के साथ अपने को जोड़ता हूं। मैं इससे अलग अलग नहीं जीऊंगा, अपने को भिन्न नहीं मानूंगा, अपने को पृथक मानकर नहीं अपनी जीवन व्यवस्था बनाऊंगा। मैं इसके साथ एक, इसकी जो नियति है वही मेरी नियति है, मेरा कोई अलग निजी लक्ष्य नहीं है। मैं इस धारा के साथ बहूंगा, तैरूंगा भी नहीं, ये जहां ले जाए, ये डुबा दे तो डूब जाऊंगा। ऐसा समर्पण परमात्मा प्रेम का सूत्र है। खाली मत जाना, मैं कसूने पी के तोड़े जामे मैं, हाय वो सागर जो रखे रह गए। ऐसे ही रखे मत रह जाना, पी लो जीवन का रस, तोड़ चलो ये प्यालियां, और उसकी नजर एक बार तुम पे पड़ जाए और तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। जरा रखो उसके चरणों में, जरा झुको, एक नजर उसकी पड़ जाए, एक किरण उसकी पड़ जाए और तुम रूपांतरित हुए, लोहा सोना हुआ, मिट्टी में अमृत के फूल खिल जाते। आखिरी जाम में क्या बात थी ऐसी साकी, हो गया पी के जो खामोश वो खामोश रहा। यहां तुमने बहुत तरह के जाम पिए, आखिरी जाम उसकी मैं बात कर रहा हूं।
आखिरी जाम में क्या बात थी ऐसी साथी, हो गया पी के जो खामोश, वो खामोश रहा। उसको पी लोगे तो एक गहन सन्नाटा हो जाए, सब शांत, सब शून्य, सब मौन, भीतर कोई विचार की तरंग भी ना उठेगी। उसी निस्तरंग चित्त को समाधि कहा है। उसी निस्तरंग चित्त में बोध होता है मैं कौन। मैं किसी और ही प्रेम की बात कर रहा हूं, तुम किसी और ही प्रेम की बात सुन रहे हो। मैं कुछ बोलता हूं तो कुछ सुनते हो। ये स्वाभाविक है। शुरू में धीरे धीरे बैठते बैठते मेरे शब्द, मेरे अर्थों में तुम्हें समझ में आने लगेगी। सत्संग का यही प्रयोजन है। आज नहीं समझ में आया, कल समझ में आएगा, कल नहीं तो परसों। सुनते सुनते कब तक तुम जिद करोगे अपने ही अर्थ की। धीरे धीरे एक नए अर्थ का आविर्भाव होने लगेगा। मेरे पास बैठ के तुम्हें एक नई भाषा सीखनी, एक नई अर्थ व्यवस्था सीखनी, एक नई भाव भंगिमा, जीवन की एक नई मुद्रा। तुम्हारे ही शब्दों का उपयोग करूंगा, लेकिन उन अर्थों की नई कलम लगाऊंगा।